12वें अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। श्रेयो, ये स्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये स्र जो है वो शंकर वाले श और र मिलकर स्र बनता है। तो इसका उच्चारण जैसे श बोलते हैं वैसे ही होता है। उसमें शंकर वाले श में र की मात्रा और कुछ नहीं है। श्रे ऐसे पढ़े। इसमें भी क्या है, कुछ जो है वो गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था। तो श्रे पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? श्रे। जैसे श्रेय कैसे पढ़ते हैं, श में र की मात्रा डालोगे तो जिस जिस तरह से श में र की मात्रा डालते हैं तब श्रेय होता है, उसी तरह यहाँ पर श्रेय वैसे ही पढ़ा जाता है। श्रेयो क्या पढ़ेंगे? श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान। यहाँ पर ये समस्या आ जाती है, श्रेय यो उसके बाद में ही को बड़ा ले लेते हैं। यो ही यहाँ पर ह में ही की मात्रा जो है वो छोटी है, और उच्चारण करते समय क्या होता है, श्रेयो ही ज्ञानमभ्य, ही ज्ञान ऐसे पढ़ना है। ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान तो गलत हो जाए। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाज ऐसे पढ़ा जाता है। श्रेयो ही ज्ञान, ही और ज्ञान इसको साथ में पढ़ना है। ही ज्ञान, ही ज्ञान, ही ज्ञान। अब इसमें भी थोड़ा सा है कि ज्ञा जो है वो ज और य मिलकर ज्ञा बनता है, ठीक है ना। इसलिए ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण आने पर क्या होगा, ही पर क्या है, बल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ही ज्ञान, ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान। आगे पढ़ेंगे मभ्यासाज, मभ्यासाज। तो म उसके बाद में आधा भ है तो आगे वाला वर्ण जो है वो बल दिया जाएगा। मभ्या उसके बाद में साज, सा उसके बाद में आधा ज है तो साज ऐसे पढ़ेंगे, साज नहीं पढ़ेंगे। मभ्या साज, मभ्या साज, श्रेयो ही ज्ञान मभ्यासाज। मभ्या या के बाद में आप कोमा लगा सकते हो, मभ्या उसके बाद में साज। आगे द्वितीय चरण में चलते हैं। ज्ञानाद, पुनः बोलेंगे ज्ञानाद ध्यानम, ज्ञानाद ध्यानम। ज्ञाना उसके बाद में आधा द है तो आधा द है तो आधा वर्ण है तो ज्ञानाद क्या पढ़ेंगे? ज्ञानाद उसके बाद में ध्यानम, ज्ञानाद ध्यानम। विशिष्यते, 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 विशिष्यते। विशि शंकर वाला श है और आगे जो श आधा है वो षटकोण वाला है। तो यहाँ पर विशि उसके बाद में आप कोमा लगा लो और बाद में पढ़ेंगे श्य उसके बाद में ते। विशि श्य ते, विशि श्य ते, विशि श्य ते। यहाँ पर विशि के बाद में कोमा लगा के श्यते, विशि श्यते, विशि श्यते। दूसरा ये भी है, कहीं पर ये भी पढ़ते हैं विशेष, विशेष, विशि उसके बाद में आधा श के बाद में कोमा लगा लेते हैं और फिर यते पढ़ देते हैं। तो उचित यही है, ठीक है ना, विशि श्यते। आगे पढ़ेंगे तृतीय चरण में। ध्यानात, ध्यानात, ध्या उसके बाद में नात, ध्यानात, ध्यानात कर्म, ध्यानात कर्म, ध्यानात कर्म फल, ध्यानात कर्म फल। त्यागस, त्यागस, ध्यानात कर्म फल त्यागस, ध्यानात कर्म फल त्यागस। उसके बाद में चतुर्थ चरण में जाएंगे। त्यागाच, क्या पढ़ेंगे? त्यागाच, त्यागा उसके बाद में आधा च है तो सुने देना चाहिए। त्यागाच, च की आई ना ध्वनि, तो त्यागाच शांति, त्यागाच शांति। तो वापस इसको साथ में पढ़ेंगे। त्यागाच शांति, त्यागाच शांति। उसके बाद में पढ़ेंगे रनन तरम, र न और आधा न है, आधा न के बाद में आप कोमा लगा लो। रनन उसके बाद में तरम, रनन तरम,
रनन्तरं त्यागाच्छान्ति रनन्तरम। पुनः राग में पढ़ेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्ति रनन्तरम। राम। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। नारायण नारायण।